हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड विंग गुसू में रह रहा था एंड गुसू में रिबिल्डिंग एंड शादी की तैयारी एक साथ चल रहा था। हालांकि लंजा के न्यूज़ सुन के लानकुरन बेहोश हो गए थे एंड विंग को देखकर वो इरिटेट भी हो रहे थे, बट स्टिल उन्होंने उन दोनों के रिश्ते को मान लिया एंड वो खुद शादी की तैयारी कर रहे थे। अब ऐसे दिन बीते जा रहा था। अब एक हफ्ते बाद शादी था। शादी के एक हफ्ते पहले ही जियांग सिबलिंग्स गुसू में आ गए। लंजा विंग गुसू गेट के सामने वेट कर रहे थे जियांग सिबलिंग्स के लिए। अब लंजा का बेबी बम्प बहुत ग्रो हो चुका था। अब बहुत सारे कपड़ों के लेयर्स पहनने के बाद भी वो कवर्ड नहीं होता था एंड लंजा के बेबी बम्प के साथ साथ लंजा के ऊपर विंग का अटेंशन भी ग्रो हो रहा था। विंग का एक हाथ ऑलवेज लंजा के वेस्ट में रहता था, चाहे वो लोग कहीं पर भी क्यों ना रहे, क्योंकि जितना दिन बीते जा रहा था लंजा का प्रेगनेंसी और भी वर्स्ट होते जा रहा था। उसका तबीयत और भी वीक होते जा रहा था। इनफैक्ट 2 दिन पहले ही विंग ने देखा कि लंजा लाइब्रेरी के डेस्क में ही सिर रख के सो गया है। लंजा आई मीन हैंग गुआंगजुन जो काम करते करते सो गए हैं। ये एक्चुअली इम्पॉसिबल है, बट ऐसा हुआ था। सिर्फ उतना ही नहीं, इनफैक्ट एक दिन नहाते हुए भी वो सो गया था बाथटब में ही। तो इसलिए विंग लंजा को बहुत ही कम अकेला छोड़ता है। वो हर टाइम लंजा के साथ ही रहता है। तो आज वो दोनों गुस्से गेट के सामने जियांग सिबलिंग्स के लिए वेट कर रहे थे। जैसे जियांग सिबलिंग्स गेट के सामने आए एंड जैसे विंग ने उन्हें देखा, विंग दौड़ के उनके पास चला गया एंड उन्हें टाइटली हक कर लिया। ये देख के जियांगचन ने डांटते हुए कहा, वी वुशियान थोड़ा शर्म करो, बट उसने भी विंग को हक किया। विंग ने कहा, मैंने तुम लोगों को बहुत मिस किया है, चलो अंदर चलते हैं। ये बोलकर विंग ने गेट की तरफ देखा। गेट पे लंजा खड़ा था, एक हाथ में विजन लेकर एंड दूसरा हाथ उसके स्टमक के ऊपर था। विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड स्माइल करते हुए कहा, मुझे पुराने दिनों की याद आ गई। याद है लंजा, जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे एंड तुम हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। ये बोलते हुए विंग हंस रहा था एंड लंजा ब्लश कर रहा था। उसका ईयर्स रेड हो गए थे एंड अभी लंजा थोड़ा डिफरेंट दिखता है क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से लंजा का वेट गेन हो रहा है। तो लंजा के थोड़ा सा फैट चिक्स ब्लश करते हुए देख के विंग को बहुत अच्छा लग रहा था एंड वो इस चीज़ को एंजॉय भी करता है क्योंकि लंजा बहुत ही क्यूट दिखता है। तो विंग अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये देख के याली ने कहा, आशियान सेकेंड यंग मास्टर लन को टीस मत करो। विंग ने पाउट करते हुए कहा, मैं टीस नहीं कर रहा था सीजिए। वहाँ पर जेबोचुन भी थे। ये सब देख के उन्हें भी मज़ा आ रहा था, बट एनीवेज उन्होंने अपने छोटे भाई के ऊपर थोड़ा सा मर्सी दिखाया एंड बात को घुमाते हुए कहा, यंग मास्टर वी, आई एम श्योर इतने लॉन्ग जर्नी के बाद आपके सिबलिंग्स टायर्ड हो चुके होंगे, उन्हें रेस्ट करना चाहिए। विंग ने कहा, ठीक है सीजिए चलो। देन लान सिबलिंग्स एंड जियांग सिबलिंग्स ने एक दूसरे को वो किया एंड देन जेबोचुन जियांग सिबलिंग्स को क्वार्टर के अंदर लेके जाने लगे। लंजा ने भी टर्न किया उन्हें फॉलो करने के लिए, बट तभी विंग ने उसे रोक दिया। विंग ने पीछे से आके लंजा के ऊपर अपने हाथों को रैप कर लिया एंड उसके फेस को लंजा के ईयर के पास रखा एंड विस्पर करते हुए कहा, उसको पता था कि सेकेंड यंग मास्टर लान किसी इन्विटेशन के बिना ही मुझे इन्वाइट करेंगे। ये सुनते लंजा चौंक गया क्योंकि वो विंग के बातों के वर्ड्स को समझ गया। तो उसने विंग को थोड़ा सा पुश किया और कहा, विंग बिहेव। विंग ने कहा, मैं बिहेव ही कर रहा हूँ लंजा, तुम नहीं जानते कि तुम इस ग्रोइंग बेबी बम के साथ कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हो। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं अपने आप को कितना कंट्रोल कर रहा हूँ। ये बोलकर विंग ने अपने एक हाथ को लंजा के बेली के ऊपर रखा। लंजा ने अपने बॉडी को विंग के ऊपर रेस्ट किया एंड शाई किया। उसने कहा, विंग। इससे पहले वो कुछ कह पाता, लंजा को फील हुआ कि विंग अपने नोज को लंजा के नेक पे रब कर रहा है। तो लंजा बिल्कुल साइलेंट हो गया। विंग ने कहा, अगर मुझे पता होता कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे, वो भी मेरे चाइल्ड से, तो मैं तुम्हें तभी टच कर लेता जब हम यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे। हमने कितनी बार कितना टाइम लाइब्रेरी में अकेला बिताया है, सिर्फ तुम और मैं, एंड वहाँ पर कोई भी इंटरप्ट करने के लिए नहीं आता था। ये सुनते हुए लंजा की पूरे बॉडी में गुज़म्स आ रहे थे। उसने फाइनली फुल स्ट्रेंथ से विंग को पुश किया एंड वो आगे जाने लगा। तो विंग ने भी हंसते हुए लंजा को फॉलो करने लगा एंड उस गेट पे जो गार्ड थे वो उनके बातें सुन के वहाँ पर ही बेहोश हो गए। अब जियांगचन के साथ 2 जियांग सर्वेंट्स थे जिनके हाथों में जियांग क्लैन के
बहुत ही एक्सपेंसिव पाउचेस था जिसके अंदर शायद कुछ ना कुछ था। उन सर्वेंट्स ने उन पाउचेस को टेबल के ऊपर रखा। जियांग चैन ने ज़ेबोचुन को कहा, टेक्निकली इस शादी में कोई ब्राइड नहीं है, बट फिर भी सेकंड यंग मास्टर लान जियांग सेट में शादी कर रहे हैं, इसलिए हम अपनी तरफ से कुछ ऑफ़र करना चाहेंगे। ये हमारी तरफ से गिफ्ट है। ज़ेबोचुन ने टेबल की तरफ देखा, देन जियांग चैन की तरफ देखा और कहा, सेक्रेटरी जियांग, गुसु के जैसे लोटस पियर भी वेंस के वजह से बहुत इफेक्टेड हुआ था, तो ये सब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जियांग चैन ने कहा, आपने सही कहा, बट लोटस पियर को गुसु की तरह जला नहीं दिया गया था, तो गुसु ज़्यादा इफेक्टेड था। एंड वैसे भी वुई वुशियान हमारा हेड डिसिपल है, तो अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये जियांग सेट की तरफ से बहुत ही बुरा दिखेगा। ये बोल के जियांग चैन उन पाउचेस को और भी आगे कर दिया। ज़ेबोचुन ने कहा, ठीक है। देन वहाँ पर जियांग चैन एंड ज़ेबोचुन शादी के बारे में डिस्कस करने लगे। इस तरफ लंजा, विंग एंड जियान याली उस रूम से निकल गए। वो लोग गेस्ट क्वार्टर की तरफ जा रहे थे। याली ने कहा, सेकंड यंग मास्टर लान, वेंचिंग आपके कंडीशन के बारे में रिसर्च कर रही है एंड उसने कुछ हेल्पफुल रिसोर्सेज भी ढूंढा है एंड वो आपके वापस जाने का वेट कर रही है। विंग ने पूछा, वो आप लोगों के साथ यहाँ पर क्यों नहीं आई? याली ने कहा, आचेंग को लगता है कि अभी ये सब अभी सेफ नहीं है एंड वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ये सुनकर विंग ने हंसते हुए कहा, इसको पता था कि जियांग चैंग एक पॉजिटिव हस्बैंड होगा। ये सुन के याली ने अपने भाई के हाथ की तरफ देखा, जो हाथ लंजे के वेस्ट में रैप किया हुआ था। देन याली ने विंग की तरफ देखा। ये देख के विंग अपने आइस को अवॉइड करने लगा एंड ये देख के याली हंसने लगी। अब शादी का दिन बहुत ही पास आ रहे थे एंड शादी का दिन जितने पास आ रहे थे, हेट्रिक उतना ही बढ़ रहा था एंड रूल्स भी। लंजा को आज से पहले कभी भी रूल्स के ऊपर हेट नहीं हुआ जो उसे आज हो रहा है, क्योंकि रूल्स के वजह से अभी उसे एंड विंग को अलग रहना पड़ रहा है। वो दोनों सेपरेट हो चुके हैं। अभी रात हो चुका था ऑलरेडी, उनका स्लीपिंग टाइम पास भी हो चुका था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सिर्फ बेड पे टॉस एंड टर्न किए जा रहा था। वो बस विंग को अपने पास चाहता था, उसके लिए वो कोई भी रूल तोड़ने के लिए रेडी था। बट अंकल ने साफ कह दिया है कि लान क्लैन के शादी के रूल्स के हिसाब से ब्राइड एंड ग्रूम को, उनके केस में ग्रूम एंड ग्रूम को अभी अलग रहना पड़ेगा। शादी से पहले वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते और ना ही देख सकते हैं। लान क्लैन ने इतने दिन से ये रूल उनके ऊपर नहीं लगाया था, बट अब शादी के सिर्फ 3 दिन ही बचा है, तो इसलिए लान क्लैन ने उनके ऊपर ये रूल लगाया है। बट लंजा को ये रूल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था वो तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, अब क्या हो सकता है, ये रूल लगाने का क्या फ़ायदा। ये सोचते हुए लंजा उठकर बैठ गया। उसके पैर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। वैसे भी आज सुबह उसे बहुत सारा क्रेविंग्स हो रहा था एंड ट्विंग भी आसपास नहीं था एंड वो अपने बारे में किसी और को बता के परेशान भी नहीं करना चाहता था। इनफैक्ट उसे खुद नहीं पता था कि उसे किस चीज़ का क्रेविंग हो रहा है। एनीवेज फाइनली वो उठकर खड़ा हुआ। उसे यूजुअली डे को नींद आता है बट नाइट को नहीं आता एंड अभी विंग के बिना तो बिल्कुल भी नहीं। उसे बहुत इरिटेट फील हो रहा था। वो अपने रूम से बाहर निकला एंड खुली हवा में सांस लेने लगा। दिन भर अपने हाथ को अपने स्टमक के ऊपर फैलाने लगा। उसके चाइल्ड की एनर्जी बहुत ही शांत है, बट फिर भी आज सुबह से उसका चाइल्ड उसे परेशान कर रहा है, तो लंजा को थोड़ा बहुत पेन भी हो रहा था। तो लंजा अपने हाथ को अपने बेली के ऊपर फैलाने लगा एंड वही सॉन्ग गाने लगा जो उसने शुएनु केव में विंग के लिए गाया था। एंड फाइनली उसका चाइल्ड शांत हो गया। ये देख के लंजा ने स्माइल किया। तभी किसी ने कहा, इतना सुंदर स्माइल मैंने कहीं भी नहीं देखा है। एंड ये विंग का वॉइस था। ये वॉइस सुनते ही लंजा चौंक गया। तभी लंजा के रूम के पास जो ट्री था, विंग ने उस ट्री से जंप किया लंजा के सामने। वो दौड़ के लंजा के पास आया। उसने लंजा के ऊपर अपने हाथों को रैप कर लिया एंड वो उसे सॉफ्टली किस करने लगा। लंजा भी विंग को किस करने लगा। वो अपने नेल्स को विंग के नेक में डीप करने लगा एंड उसे और भी क्लोज खींचने लगा। कुछ टाइम बाद फाइनली वो दोनों अलग हुए। लंजा ने पूछा, विंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, रियली लंजा, अभी तुम मुझे ऐसे किस कर रहे थे जैसे कि तुम मुझे अभी कभी टच करने दोगे, एंड अब तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। विंग की ये बातें सुन के लंजा का पूरा बॉडी हॉट हो गया। अभी ऑलरेडी बहुत रात हो चुका है एंड लंजा का क्वार्टर मेन बिल्डिंग से बहुत दूर है। यहाँ पर कोई गार्ड भी नहीं दे रहा।
हाँ ऑफकोर्स अगर यहाँ पर कोई आ गया तो वो लोग उन्हें पकड़ लेंगे, बट स्टिल उसका पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। ये सोचते हुए लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड लंजा का आइज ग्लो कर रहा था होप से। ये देखते विंग समझ गया। विंग ने कहा, लंजा व्हाट द हेल, नहीं हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, अगर किसी ने देख लिया तो। एंड सबसे वर्स्ट बात यह है कि अगर किसी ने तुम्हें नेकेड देख लिया तो नो, इम्पॉसिबल। कोई तुम्हें नेकेड देखे ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, और ना ही मैं ये होने दूंगा। तभी लंजा ने कहा, विंग ने कहा, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि सब ये बोले कि मैंने हैंगमैन का वर्च्यू लिया है। ये सुनकर लंजा ने कहा, सबको पता है कि मैं तुम्हारे चाइल्ड को कैरी कर रहा हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, शेमलेस, तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, बहुत साल पहले जब मैंने तुम्हें एडल्ट्स बुक दिखाया था तुम मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे, एंड अब लंजा बहुत शेमलेस हो तुम। ये बोलते हुए विंग लंजा को रूम के अंदर लेकर गया एंड लंजा ने भी विंग को फॉलो किया। एंड देन रूम के अंदर आते ही विंग ने लंजा के कपड़ों को खोल दिया, थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं किया। एंड देन उनका रोमांटिक लव-मेकिंग शुरू हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग ऑलमोस्ट पकड़ा जाता भागते हुए, क्योंकि डिसेबल्स लंजा के रूम पे आए थे उन्हें ब्रेकफास्ट देने के लिए, बट लंजा ने यहाँ उनका व्यू ब्लॉक कर दिया ताकि वो लोग विंग को ना देखे। लंजा को याद है कि लास्ट नाइट वो विंग के टच के लिए बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा था, उसे क्लोज पाने के लिए ईगर हो रहा था। एंड ये प्रूफ करने के लिए कि वो विंग से कितना प्यार करता है एंड उसके टच के लिए कितना तड़प रहा है, उसने विंग को बहुत प्रोवोक किया था। एंड इसके वजह से उनका लव मेकिंग बहुत ही रफ हो गया था। जैसे लंजा ने विंग के बॉडी में मार्क्स छोड़ा था, वैसे विंग ने भी लंजा के बॉडी में मार्क्स छोड़ा था। लंजा ही मिरर के सामने बैठ के वही मार्क्स देख रहा था एंड उनके ऊपर अपने हाथों को फहरा रहा था। दिन वो कपड़े पहनने लगा एंड कपड़े पहनते वक्त उसे चेस्ट में थोड़ा बहुत दर्द होने लगा। ये देख के वो फ्रोन्ड हो गया, उसे कुछ समझ में नहीं आया, बट एनीवेज उसने कपड़े पहना एंड वो बाहर चला गया। अभी वो अंकल के स्टडी रूम पे जा रहा था, क्योंकि आज जियान अर्ली वहाँ पर लंजा से थोड़ा सा अकेले में बात करना चाहती है। एंड पिछले कुछ दिनों से जब भी लंजा लाइब्रेरी में बुक लिखता था, जियान अर्ली उसे वहाँ पर ज्वाइन करती थी। एंड देन वो लंजा को विंग की चाइल्डहुड स्टोरी सुनाती थी। लंजा को भी यार्ली का प्रेजेंस अच्छा लगता है। वो हमेशा लंजा के पास टी के साथ ही आती है एंड हमेशा लंजा के बेली की तरफ क्यूरियसली देखती है। ये लंजा को बहुत ही क्यूट लगता है। ये सोचते हुए लंजा स्टडी रूम पे पहुंच गया, जहाँ पर यार्ली ऑलरेडी उसके लिए वेट कर रही थी। लंजा को देखते ही यार्ली ने ग्रीट करते हुए कहा, सेकंड यंग मास्टर लान, थैंक यू मुझे ज्वाइन करने के लिए। लंजा ने भी नोट किया। दिन वो ऑकवर्डली फ्लोर पे जाकर बैठ गया यार्ली के पास। अभी उसके ग्रोइंग बेली बम्प की वजह से उसके लिए उठना एंड बैठना बहुत ही टफ हो गया है। उसके लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। जब वो ऑकवर्डली बैठ रहा था, यार्ली उसके गेज को अवॉइड कर रही थी ताकि लंजा को ऑकवर्ड ना लगे। फाइनली जब वो बैठ गया तब जाके यार्ली ने लंजा की तरफ देखा। लंजा ने कहा, आप मुझसे प्राइवेटली बात करना चाहते थे? यार्ली ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ सेकंड यंग मास्टर लान, मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है। लंजा ने कहा, आप मुझे वांगजी बुला सकते हैं। लंजा देख सकता था कि ये सुन के यार्ली कितना चौंक गई है। एंड देन यार्ली ने एक बिग एंड ब्राइट स्माइल किया। देन उसने कॉन्फिडेंटली लंजा के सामने एक छोटा सा बॉक्स रखा। यार्ली ने कहा, ऑफिशियल गिफ्ट से ना तो हो गया है, एंड ये गिफ्ट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पर्सनल गिफ्ट है जो मैं तुम्हें खुद देना चाहती थी। ये सुनकर लंजा ने बॉक्स को एक्सेप्ट किया एंड उसे ओपन किया। उस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा पेंडेंट था। का शेप रेड क्रिस्टल की तरह था एंड जिसके ऊपर फ्लावर का डिज़ाइन बना हुआ था। यार्ली ने कहा, यह आप पर बहुत ही अच्छा दिखेगा एंड आशियान को ये फ्लावर बहुत ही अच्छा लगता है। आई होप अगर आप इसे अपने वेडिंग डे में पहनेंगे तो उसे बहुत ही अच्छा लगेगा, वो हैप्पी होगा। ये सुनकर लंजा ने एक बार बॉक्स की तरफ देखा, एक बार यार्ली की तरफ। लंजा ने कहा, लेडी जियांग। तभी यार्ली ने कहा, यार्ली लीजिए और सीजिए। ये सुनकर लंजा ने स्माइल किया। लंजा ने कहा, यार्ली लीजिए, गिफ्ट के लिए शुक्रिया, बट यार्ली ने कहा, कोई बट नहीं, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा वांग जी। ये गिफ्ट तुम्हारे सिस्टर इन लॉ की तरफ से है। ये बोल के यार्ली हंसने लगी। लंजा ने कहा, ठीक है। ये बोल के लंजा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब लंजा उठ के खड़े होने की कोशिश करने लगा। यार्ली देख पा रहा था कि लंजा कितना स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए उठकर खड़ा होना कितना मुश्किल है। लंजा देख पा रहा था
कि यानली हेल्प करना चाहती थी। उसने हेजिटली अपने हाथ को आगे भी बढ़ाया था, बट वो हेल्प नहीं कर पा रही थी। वो हेजिटेट फील कर रही थी। बट थैंकफुली लंजा खुद से उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि सिंपल टास्क के लिए किसी का हेल्प लेना एक मैन के लिए बहुत एम्बैरेसिंग है। दिन वो दोनों एक साथ लाइब्रेरी की तरफ गए एंड लाइब्रेरी में जाते ही यानली वहाँ से चली गई, लंजा को लाइब्रेरी पे अकेले छोड़ के, क्योंकि यानली को वेडिंग प्रिपरेशन में अपने भाई को हेल्प भी करना था। अब लंजा लाइब्रेरी पे अकेला था। वो लाइब्रेरी के अंदर आने लगा। अंदर आते हुए उसने अपने चाइल्ड को कहा, सिर्फ एक और दिन, उसके बाद तुम्हारा बाबा एंड पापा एक हो जाएंगे, उनका शादी हो जाएगा। ये बोलते हुए लंजा लाइब्रेरी के अंदर आया। लाइब्रेरी जो कि ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था, वहाँ पर सिर्फ कुछ और बुक्स रखने थे एंड देन वो लाइब्रेरी बिल्कुल तैयार हो जाता। अंदर आते ही लंजा दरवाज़ा बंद करने ही वाला था, इससे पहले वो टर्न कर पाता, किसी ने उसे पीछे से हक कर लिया एंड ऑफ कोर्स वो विंग था। लंजा ने कहा, विंग अभी डे टाइम है एंड हम यहाँ पर ऐसे। इससे पहले लंजा कुछ कह पाता, विंग लंजा के ईयर लोब को लीक करने लगा। ये देख के लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया। उसने कहा, वी। तभी विंग ने कहा, लंजा। लंजा ने कहा, विंग हमें ऐसे। इसके आगे लंजा कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि विंग लंजा की ईयर्स को लीक कर रहा था एंड वो लंजा को हॉटली टच भी कर रहा था। लंजा विंग की बॉडी को फील कर पा रहा था। उसे फील हो रहा था कि विंग का बॉडी कितना हॉट हो चुका है। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, सबको पता है कि हैंगवांग जून लाइब्रेरी के अंदर बुक लिखने में बिजी है, तो कोई भी अंदर नहीं आएगा। ये बोलकर विंग ने लंजा के ईयर पे बाइट किया। इससे लंजा ने मॉर्निंग किया। विंग ने कहा, एंड हम एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं। ये सुनकर लंजा ने हेड को टर्न करने ही वाला था, बट विंग ने उसे रोक दिया। विंग ने कहा, तुम टर्न नहीं कर सकते और नहीं तुम मुझे देख सकते हो। अब गुड बाय बनो एंड मेरे बात को फॉलो करो केयरफुली। ये बोलकर विंग लंजा को लाइब्रेरी के साइड में एक बेड पे लेकर गया, जो कि लाइब्रेरी के कॉर्नर में था एंड देन वो लंजा को अनड्रेस करने लगा। इससे पहले लंजा प्रोटेस्ट कर पाता, विंग ने उसे ऑलरेडी अनड्रेस कर दिया था एंड देन वो उसे हॉटली टच करने लगा। देन एग्रेसिव टच से वो लव मेकिंग में बदल गया। लाइब्रेरी में ही उनका हॉट लव मेकिंग का सेशन शुरू हुआ। जैसे विंग लंजा को टिस कर रहा था, वैसे लंजा भी विंग को टिस कर रहा था। लव मेकिंग के दौरान सडनली लंजा ने एक पेनफुल आवाज़ किया। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। विंग डर गया। उसने कहा, लंजा क्या बात है, क्या तुम्हें पेन हो रहा है बॉडी में? लंजा ने अपने हेड को शेक किया। वो कुछ कह नहीं पा रहा था। तो विंग ने कहा, लंजा झूठ मत बोलो। लंजा फ्रोन्ड हो गया। उसने कहा, मैं हर्ट नहीं हूँ। तो विंग ने कहा, दिन क्या बात है? लंजा ने कहा, मेरे चेस्ट में थोड़ा बहुत पेन होता है। ये सुन के विंग डर गया। लंजा ने कहा, बट ये जल्दी ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। फाइनली वो दोनों अलग हुए एंड अपने अपने कपड़े पहनने लगे। जब विंग अपने कपड़े पहन रहा था, विंग को कपड़े पहनते हुए देख के लंजा ब्लश कर रहा था। वो सोच रहा था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो लाइब्रेरी में सच में ऐसा कुछ करेगा। उसे याद है कि जब से वो दोनों फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुए थे, लंजा हमेशा उसके बारे में ही सोचता था। वो सोचता था कि अगर विंग गुस्सू के हर एक प्लेस में उसे टच करेगा तो कैसा लगेगा, गुस्सू के हर एक कॉर्नर में। एंड स्पेशली लंजा सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी में रहता था, तो अगर विंग उसे लाइब्रेरी में टच करता तो कैसा होता। एंड सच में ये हो गया आज। लंजा जानता है कि उसकी ये सब डिज़ायर सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से ही हो रहा है, उसके वजह से इतना ग्रो हो रहा है ये डिज़ायर्स। वो यही होप करता है कि इसके बारे में किसी को पता ना हो और कोई समझे ना। वो ये सोच ही रहा था, तभी विंग रेडियो के लंजा के पास आया। उसने कहा, डॉक्टर लन के पास चलो। लंजा ने कहा, विंग शेमलेस, कुछ भी नहीं हुआ है, ये पेन चला जाएगा। विंग लंजा के सामने आया। उसने कहा, बिल्कुल नहीं लंजा, हम तुम्हारे एंड बेबी के हेल्थ को लेकर रिस्क नहीं ले सकते, चलो। लंजा ने कहा, विंग तुम्हें ऐसे जाना चाहिए, इससे पहले यहाँ पर अंकल आ जाए एंड तुम्हें देख ले। एंड सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हूँ एंड आयोन भी ठीक है। वैसे भी डॉक्टर्स ने खुद कहा है मुझे हर दिन एटलीस्ट एक बार कोल्ड स्प्रिंग में जाना चाहिए एंड मैं वहाँ पर ही जा रहा हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। विंग ने कहा, ठीक है, बट मुझे प्रॉमिस करो कि अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ, अगर फिर भी ये पेन नहीं गया, तो तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास जाओगे
लंचे ने कहा विंग ने कहा ठीक है फिर रात को मिलते हैं। ये बोलकर विंग ने लंचे के चीक में किस किया एंड देन वो लाइब्रेरी से विंडो से बाहर चला गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए रिक्वेस्ट है, बाय।